ओम शांति। हर आत्मा को अपने मूल स्वरूप में बैठना है। सारे अस्तित्व को अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है। विश्व के सारे अस्तित्व अपने मूल स्वरूप में आए। ड्रामा रीसेट हो रहा है। जितनी जल्दी मूल स्वरूप में आएंगे उतने जल्दी परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए मूल स्वरूप में सभी आए। फिर जो भी अस्तित्व है, जहाँ भी पार्ट बजा रहे हैं, जिस भी बिरादरी में पार्ट बजा रहे हैं, सभी मूल स्वरूप में आए। परमात्मा परिवर्तन करने के लिए आया है। मूल स्वरूप में आए, परिवर्तन हुए, यात्रा पूरी हुई। ड्रामा पूरा हो चुका है। सभी कणों को, सभी अस्तित्वों को वापस घर जाना है। इसलिए जैसे आए थे वैसे जाने के लिए अपने मूल स्वरूप में आए। जब आए थे कुछ नहीं लाया था, जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए सबसे मोह हटाएं, अपने मूल स्वरूप में स्थित हों। डिपार्चर कभी भी हो सकता है। जाने का समय कभी भी आ सकता है। बोर्डिंग चल रही है। हर किसी का अपना नंबर आएगा। हाँ, उस दौरान जो बनना है वो बन सकते हैं। जिसका बनने का मन नहीं है ना बने। परमात्मा तो यही सोचता है। सृष्टि की सबकी हालत देखते हुए शायद ही कोई बना तो। बाकी कोई आशा नहीं कि कोई बनेगा। लग तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। इसलिए अभी परमात्मा ने भी आशाएं छोड़ दी। वैसे वो कभी आशा नहीं करता, पर छोड़ दी कि कोई बनेगा इस गोले पर, इस धरा पर, कि कोई उसकी बात मानेगा। जरूरी नहीं माने। हर कोई अपने हिसाब से चले, जो चाहे करे, उसको जो अच्छा लगता है करे। अभी ये सभी आनंद ले, जो भी जैसे भी जीवन है।
ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर जो परेशानी है वो छोड़ दें, मत बदलो, जैसे हो वैसे ही रहो, और जियो और खाओ और पहनो और सो और मौज करो और संसार करो, और नौकरी में प्रमोशन लो, एक बिजनेस के 2 बिजनेस बनाओ, परिवार बढ़ाओ। चलो जैसे वैसे चलो। परमात्मा की शिक्षाएं कठिन लगती हैं, तो तुम्हें जैसे चलना है चलो। अभी से परमात्मा किसी को भी परिवर्तन के लिए बंधा हुआ नहीं है। अब से परमात्मा अपने आप को आत्माओं के परिवर्तन से मुक्त करता है। अभी आत्माएं जो चाहे करें, जैसे चाहे करें, जो आत्माओं को ठीक लगे। अभी हमारा ध्यान प्रकृति की ओर, प्रकृति को बदलना है तो उसे बदलेंगे, और उसे भी नहीं बदलना है तो उसे भी मुक्त करते हैं। अभी परमात्मा का ध्यान बाकी सब बिरादरी पर है। डेमंस को बदलना है तो इनवाइट करो, एंजल्स को बदलना है तो इनवाइट करो। वो भी आत्माएं हैं, बस किन्हीं कर्मों से डेमन बने हैं, किन्हीं कर्मों से एंजल्स बने। भूत प्रेत पिशाच वेताल को बदलना है, इनवाइट करो बाबा की तरफ से। साकार तन में जो आत्माएं बैठी हैं वो बदलने के लिए राजी नहीं है, शायद उनका पार्ट नहीं है, और परमात्मा उनको उन पर मेहनत करे वो सही नहीं, क्योंकि दे डोंट वांट टू चेंज। नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड। अभी सब बदल गया। अभी बिरादरी डेमन से बनाओ, एंजल से बनाओ, भूत प्रेत पिशाच से बनाओ। दूसरे बिरादरी के जो भी है, एक्चुरियन, प्लेडियन, लायरा, जो भी है, रेप्टिलियन, एलियन, सबको इनवाइट करो। बदलना है आ जाओ। हर किसी का एक मौका होता है। परमात्मा सदा के लिए बस मनुष्य तन में बैठे हुए आत्माओं को लेकर बंधा हुआ नहीं है। वो तो बस एक नए राज्य की स्थापना करने आया है। वो कोई भी पार्ट लें, किसी भी बिरादरी की आत्माएं बने, डजंट मैटर। मुझे नारायण बनने से मतलब, 9 लाख बनने से मतलब, कौन बने इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे उसका, कौन बना है, किस बिरादरी का बना है, डजंट मैटर। हर जगह आत्माएं ही है। कोई भी नारायण बने, कोई भी राजा बने, कोई भी महाराजा बने, जो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी हर श्रीमत पर चलते हैं, वही बनेंगे। इस सृष्टि में से तो कोई पात्र आत्माएं दिख नहीं रही, क्योंकि बनना होता तो बदलते हैं, परिवर्तन होते हैं। अभी यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहे, तो इस सृष्टि के सभी आत्माओं को उनकी बिरादरी में डाल दो और उनकी बिरादरी को यहाँ लाओ। सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए। जो नहीं बदल रहे डीमंस में भेज दिया जाए, एंजल्स में भेज दिया जाए, जितनी भी बिरादरियां हैं उन सभी में भेज दिया जाए। जो परिवर्तन नहीं हो रहे, इस संसार का सुख तो डेमंस का है।
अलग अलग बिरादरियों का है, उनमें यहाँ की आत्माएं फंसी है। तो जो आत्माएं जिन सुखों में फंसी है, वो सुख जिस बिरादरी से आया है, उस बिरादरी में उन आत्माओं को भेज दिया जाए। ये परमात्मा की आज्ञा है। ड्रामा को, समय को, समय समाप्त हो चुका है। अभी सिर्फ न्याय होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। नहीं परिवर्तन हो रहे हैं, नहीं छूट रही नौकरी धंधा, उनके बिरादरी में जाए जिन्होंने नौकरियां धंधे तैयार किए। नहीं छूट रहा है घर परिवार, उनके बिरादरी में जाए जिन्होंने ये परिवार में अटैचमेंट सिखाई है। ये परमात्मा के वरदान हैं, शब्द हैं जो नहीं निकल पा रहे। जो जिसमें फंसे वो उस बिरादरी के हेड के पास जाए, उस बिरादरी में जाए। परमात्मा तो कहता है देह से देह के सारे संबंध भूल कर। जो नहीं भूल पा रहे, ये मनुष्य देह जिन्होंने बनाया है, उनके बिरादरी में जाए। यात्रा समाप्त हो चुकी है, अभी कुछ रहा नहीं। नयों को बुलाया जाए, जिस तन में भी आना है आओ। जो मनुष्य तन धारण करने करो, अपने उद्धार के लिए यहाँ पहुँचो। अपना तन लो या पराया तन लो, डजंट मैटर। तुम्हें उद्धार चाहिए, पहुँच जाओ। बाकी जो नहीं बदल सकते, उनको जो पसंद है उस बिरादरी में भेज दिया जाए। ये परमात्मा के वचन है। मनुष्य आत्माओं का समय समाप्त हो चुका है। अभी दूसरों की बारी है। सबको समय मिलना चाहिए। अनंत कल्पों के भी अंत का कल्प है, आखिरी कल्प है। वापस जो नहीं बनेंगे, अनंत कल्पों के बाद जैसे अभी डीमन आए, वैसे वो आएंगे। बाबा हमारा उद्धार, वापस पात्र होंगे तो बाबा एंट्री देगा। इस कल्प में ही डिसाइड होगा अनंत कल्पों के लिए कौन किस बिरादरी में जाएगा। यह आखिरी कल्प है, यहां से ही सब न्याय होगा और बाप बैठ कर करेगा। डोंट वॉन्ट टू लिसन मी, यू वॉन्ट टू लिसन समवन एल्स। कौन है देखो और उसके बिरादरी में प्रस्थान करो। जिसकी मत तुम मानते हो अंदर से, कोई तुम्हें मन मत देता है, उसके बिरादरी में जा सकते हो। अनुमति है। परमात्मा की बिरादरी में वही आते हैं जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। बाकी तुम जिसकी मत पर चलते हो वो तुम्हारा भगवान है। समझ है? जो श्रीमत पर नहीं चलते, यहाँ पर आगे पीछे चलते हैं, कभी मन मत चलती, तो उनको मत देने वाला कौन है? जरा इंफॉर्मेशन लाओ। और वो उनका भगवान है, उनको इंट्रोड्यूस कराओ। ये आपका भगवान है, आप इनकी ही सुनो। आज से उनको बता देना, सभी को, हर किसी का भगवान बता देना। पूर्ण रूप से जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उनका भगवान परमात्मा है। बाकी जरा भी मन की कोई मत चलती है, उनके भगवान को इंट्रोड्यूस कराओ उनसे, उनका भगवान कौन है। जो भी डीमंस है, जो भी जिस बिरादरी के हैं,
उनको क्लियर करो। यहाँ क्यों भटके वो, उनको अपने भगवान की सुनने दो। गूगल से फोटो भी निकाल के दे दो, वो अपने भगवान की पूजा करें, उनसे जो चाहे क्लियर करें। उनको पूछना आप ही इनको चलाते हो क्या, और अभी तक आपने जितना इनको चलाया है उसका हिसाब किताब करते, और परमात्मा से ये जितना चले उसका हिसाब किताब करते। उनको ही पूछना ये किस बिरादरी में जाएंगे, आपके या परमात्मा के। क्लियर करो, सब बातें क्लियर होनी चाहिए। एक भी मनमत चलती है तो भी कौन भगवान है ढूंढो, मनमत चलाने वाला उनका भगवान। कोई परमत पर चलता है तो परमत वाला भगवान ढूंढो। न्याय करो, आज सब क्लियर करो, हर किसी को अपनी बिरादरी क्लियर हो जाए, सब अपने बिरादरी में लौट जाए, समझ जाए। ब्राउज़र से चेक करने से क्या होता है, तुम्हारा भगवान ब्राउज़र कहीं भी घुमा सकता है। ब्राउजिंग वही कर सकते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वो ब्राउजिंग नहीं कर सकते, वो ब्राउज़र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउजिंग वही कराएगा जो तुम्हारे अंदर बैठा है। उसकी शक्ति उसको जिस दिशा में घुमाना है घुमा देगी। जैसे उस बच्चे ने भेजा था कि वो चौथे नारायण के बिरादरी के, क्या निकला, क्या निकला? प्रेत बिरादरी, भूत प्रेत के बिरादरी के हैं वो, डीमन के बिरादरी के, नारायण के बिरादरी वाले बच्चे इतना आसान नहीं है निकलना। जिसने भी भेजा होगा वो समझ जाए वो भूत प्रेत बिरादरी का है। सारे नारायण परमात्मा की हर श्रीमत सुनते हैं, सारे नारायण के बिरादरी के परमात्मा के हर वचन को पालन करते हैं। क्या तुमने वचन पालन किए? एक वचन बताओ जो पालन किया है। क्यों कलंक लगा रहे हो नारायण के बिरादरी को? यहाँ ही सब डीमन तैयार हो रहे, यहाँ ही सारे एंजल्स तैयार हो रहे। अनंत कल्पों में एक कल्प आता है जब सबको अपनी डेस्टिनी मिलती है। जो आत्मा आत्माओं के बिरादरी में चली जाती है वो अनंत कल्पों तक वापस आत्माओं में ही पाड़ पे जाएगी। जो डीमन में जाएगा अनंत कल्पों तक वापस डीमन, जो एंजल्स वापस एंजल्स, रेप्टिलियन, एलियन, फलाने, सब जो जहाँ जाएंगे अनंत कल्पों तक वही पाड़ बजाना है, नो एस्केप, वहाँ से छूट नहीं सकते। परमात्मा की हर आज्ञा को पालन करने वाले ही परमात्मा की बिरादरी में आते हैं। एक आज्ञा भी टूटी तो जिसने तोड़ी जो था उसके बिरादरी में चले जाओगे। समझ की बातें हैं। अनगिनत बिरादरियां हैं, इसलिए अभी शायद इस सृष्टि की आत्माएं नहीं बन पाएंगे, क्योंकि न उन्हें परमात्मा समझ में आ रहा है, न परमात्मा के वचन समझ में आ रहे, महावाक्य, न परिवर्तन समझ में आ रहा है। वो बस चल रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। इस धरती पर कोई भी नहीं है जिसे पूर्ण रूप से परमात्मा के वचन और परिवर्तन समझ में आए। आते तो परमात्मा के साथ बैठते हैं, परमात्मा के हर वचन का पालन करते हैं,
और अपने को परिवर्तन करते जाते हैं। परिवर्तन ही सब कुछ है। बाकी पुरुषार्थ करके क्या दिखावा करेंगे कि आज हमने 4 मुरली की, 10 मुरली की। उन 4 मुरलियों ने तुम्हें कितना परिवर्तन किया। आज हमने परमात्म वाणी सुनी, उस वाणी ने तुम्हें कितना परिवर्तन किया, वरना सुनने का कोई मतलब नहीं है। आज हमने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, अलग अलग विधिया की, योग किया, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश किया, उसने परिवर्तन क्या लाया जीवन में, बदलाव क्या किया। बदलाव अगर नहीं हुआ तो वो सत्संग है। परिवर्तन, बुलाओ सारे डेमंस को, बुलाओ एंजल्स को, और परमात्मा कहे सारे बिरादरियों को बुलाओ, और परमात्मा कहे ये आज इसे छोड़ो। छोड़ते हैं कि नहीं देखो, यह आज से धारण करो। धारण करते हैं कि नहीं देखो। फिर कहेंगे वो असली बच्चे हैं। परमात्मा ने सिर्फ एक बार कहा है, कभी कभी सिर्फ इशारे में कहा है, और उसने सदा के लिए संस्कार बनाया है, वो है असली बच्चे। यह नहीं कि परमात्मा बार बार कहे, समझाए, ये तो शोभा भी नहीं देता। परमात्मा के असली बच्चे एक वचन में धारण करेंगे, एक वचन में, सदा का। और जो नकली बच्चे होंगे उन्हें समझाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। अभी मैं नहीं जानता कौन असली कौन नकली, मुझे सिर्फ इतना प्रमाण पता है, मैंने एक बार कहा और बच्चे ने सदा का धारण किया, वो मेरा बच्चा है। सॉरी बाबा, वो भूल गए, नहीं ये मेरी संतान नहीं है। सॉरी बाबा, वो रह गया, सॉरी बाबा वो गलती हो गई, नहीं यह मेरी संतान नहीं है, नहीं है ये। समझ है सारे, बस एक ही बार कहना उसका और समझ में आना उसे, जो मेरी संतान है। समझ की बात है। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देना फिलहाल व्यर्थ की बात है। इसलिए बाप, सभी का बाप, सभी को सूक्ष्म रूप में ज्ञान लेने के लिए इनवाइट करता है। सभी आ सकते हो, मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ। अभी तुम सब सुनो। भले ये मनुष्य आत्माएं बैठी है दूर से सुन रहे, पर इनका कोई उपयोग नहीं है। ये नहीं सुन पाएंगे, ये नहीं धारण कर पाएंगे। आप सभी आए हो तो आप सुनोगे। आप सभी को बदलना है। परमात्मा के हर वचन को अपने अंदर उतारना है। और आप जो इतने वर्षों से अलग अलग लोकों में सजाएं खा रहे थे, अपने कल्पों के कुकर्मों के, उनसे छूटो और आने वाले नए युग में ऊंच पद पाओ। सभी श्रीमत अनुसार चलो। बाप जो कहे वो करो और आने वाले नए युग में ऊंच पद पाओ। बाप की पहली श्रीमत है आप सभी को। आप सभी जिस भी बिरादरी में हो, मूल तो आत्माएं हो। अपने कुकर्मों के कारण आपको ऐसी बिरादरी मिली है। अभी आप
अपने मूल स्वरूप में आओ। जिस भी बिरादरी में हो, डजंट मैटर, हो तो आत्मा ही, तो अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, सभी के सभी। अब तक हम बस आपको दृष्टि देते थे, अभी आप वाणी सुन रहे हो, आपको श्रीमत मिल रही है। अपने मूल स्वरूप में आओ। पहला पाठ है आप सभी के लिए, बस आप मूल स्वरूप में आओ। आप सितारे समान आत्मा हो, बस अपने स्थिति में आओ। बाकी जो कुछ है नाम रूप है, आपका डीमन नाम रूप है, एंजल नाम रूप है, एलियन रेप्टिलियन फलाने सब नाम रूप है आपके, सब पार्ट है। भूत प्रेत पिशाच नाम रूप है, इस संसार से मिला हुआ। अपने मूल स्वरूप में आओ, सितारे के स्वरूप में आओ, वही आपकी मूल अवस्था है। मूल स्वरूप में आओ, बस उसी में बैठो। भले आप सूक्ष्म रूप में जिस लोक में भी रहते हो, आप उसी स्वरूप में बैठो। आप अपने कर्म करो, जो भी पार्ट होगा वो बजाओ और अपने मूल स्वरूप में बैठो। कम से कम 8 घंटा इस दुनिया का समय, उस अनुसार कम से कम 8 घंटे आपको बैठना है। आपका समय का डायमेंशन अलग अलग होगा, पर इस सृष्टि के समय अनुसार 8 घंटे बैठना है। और जितना पॉसिबल हो उतना समय आपको बैठना है। जो भी आपकी आयु, किसी किसी की आयु कम है, यहाँ का एक दिन आपकी 100 साल की आयु है, तो आपके हिसाब से 8 घंटे बैठो। जिसके जो डायमेंशन का समय है उस अनुसार 8 घंटे बैठो अपने मूल स्वरूप में। यही पहला पाठ है आप सबके लिए। अभी आपको इस सृष्टि को बदलना है, इसलिए बाप अभी आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं नहीं पढ़ पा रहे, वो उनका ड्रामा है। अभी आप पढ़ो और इस सृष्टि को बदलो। अभी आपका उत्सव है, अभी आपकी बारी है, अभी आपका चांस है, आपका टर्न है। कोई बन पाए, बदल पाए, सृष्टि को बदला तो नया युग स्टार्ट करेंगे। इसलिए अभी आप सबका समय है, आप सबका टर्न है। मूल स्वरूप में आओ, बस आप मूल स्वरूप में बैठो। पहला पाठ, सबका कल्याण। सारे सृष्टि का कल्याण हो। सभी को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी अपने मूल स्वरूप में आना और इस सृष्टि का कल्याण करना। कोई तो कल्याण के निमित्त बनना। सबका कल्याण। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
अच्छा ओम शांति। शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा ओम शांति। ओम शांति।